Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic types of salesmanship. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्समैनशिप के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। यहाँ हमने सेल्समैन को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है बिकॉज सेल्समैनशिप इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल्समैन। तो यहाँ पर सेल्समैनशिप के टाइप को हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द different categories of salesmen. The very first category of salesmen is wholesalers salesmen. The wholesalers salesmen are concerned with only wholesalers. A product passes through several stages from after leaving the warehouse and final when it reaches the hands of the final consumers. The wholesaler plays a central role in this supply chain. The purpose of a wholesaler's salesman is to market the products only to wholesalers of the product. ये कुल मिला के जो होलसेलर सेल्समैन हैं वो केवल होलसेलर से ही कंसर्न होते हैं, क्योंकि जहाँ हम ये जानते हैं कि कंपनी क्या करती है अपने प्रोडक्ट को जब फाइनल कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती है उसके बीच में एक प्रॉपर सप्लाई चेन को फॉलो करती है और उस सप्लाई चेन में जो प्रोडक्ट है वो सेवरल स्टेजेस से पास होता है। जब वो वेयर हाउस से निकलता है उसके बाद इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन में जो होलसेलर है वो एक सेंट्रल रोल को प्ले करता है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी क्या करती है, होलसेलर्स सेल्समैन को अपॉइंट करती है। क्या काम होता है इनका मेन पर्पज होता है जो प्रोडक्ट के होलसेलर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट की मार्केटिंग को फॉलो करना, ये इनका मेन पर्पज होता है। होलसेलर को जो भी और जिस टाइप की सर्विसेज चाहिए होती हैं प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के केस में या प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में, वो सारी सर्विसेज होलसेलर सेल्समैन के द्वारा होलसेलर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम इस टाइप के सेल्समैन को होलसेलर सेल्समैन की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सेल्समैन इज नोन एज द मैन्युफैक्चरर्स सेल्समैन। यानी कि ये जो सेल्समैन होते हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से एसोसिएटेड होते हैं। इनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। इनके 5 मेन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिनमें से पहला टाइप है मैन्युफैक्चरर्स सेल्स पर्सन की कैटेगरी में, दैट इज नोन एज द मिशनरी सेल्स पर्सन। मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पर्टिकुलर वर्क्स हैं मार्केटिंग के रेफरेंस में वो सारे वर्क्स इन मिशनरी सेल्स पर्सन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। दीज सेल्स पर्सन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड क्रिएट गुडविल अबाउट द प्रोडक्ट। दे इंटरेक्ट विद होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड final consumers of the product to provide them the information about the product and provide guidance to them to use the product। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मिशनरी सेल्स पर्सन का, क्योंकि क्या करते हैं ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को मार्केट से कलेक्ट करते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसके साथ साथ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसकी एक प्रॉपर गुडविल को क्रिएट करना, ये इनका काम होता है। ये कुल मिला के होलसेलर्स, रिटेलर्स और फाइनल कंज्यूमर्स हर किसी से इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं। कोई इनका एक स्पेसिफिक एरिया नहीं होता है, ये जनरली हर किसी से इंटरेक्शन को फॉलो करते हैं, चाहे वो होलसेलर्स हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, या फिर प्रोडक्ट के रेफरेंस में वो कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो, और उनसे इंटरेक्शन करते हुए उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन को भी अवेलेबल कराते हैं। प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी है, उसके बारे में इन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन मिशनरी सेल्स पर्सन के द्वारा कंसर्न पार्टीज को प्रोवाइड की जाती हैं। मैन्युफैक्चरर्स सेल्स पर्सन की जो सेकंड टाइप है उसमें हम काउंट करते हैं टेक्निकल सेल्समैन को। दीज आर द सेल्समैन हायर्ड टू सेल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सच एज कंप्यूटर्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट। These salesmen have professional training and are capable of helping their customers with the installation, use and problems related to the use of the product। यानी कि जब हम टेक्निकल सेल्समैन की बात करते हैं तो टेक्निकल वर्क को परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के सेल्समैन को कंपनी या मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है। ये डिफरेंट टाइप के टेक्निकल प्रोडक्ट्स या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हायर किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स, मशीन्स या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए इन्हें एक स्पेशल प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है और किस तरह से प्रोडक्ट को या जो भी
कंप्यूटर्स है या मशीन्स है या अदर इक्विपमेंट्स है, इनको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने में भी ये कस्टमर की हेल्प करते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी इनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या जब प्रोडक्ट का यूज़ किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी इन पर्टिकुलर सेल्समैन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हें हम टेक्निकल सेल्समैन की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है मैन्युफैक्चरर्स सेल्समैन में, थर्ड टाइप आता है मर्केंडाइजिंग सेल्समैन। मर्केंडाइजिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, मर्केंडाइजिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है। ही नॉट ओनली सेल्स द प्रोडक्ट बट विल ऑल्सो हेल्प द रिटेलर्स इन द डिस्प्ले एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन द स्टोर बाय वर्किंग अलोंगसाइड देम। तो कुल मिला के ये प्रोडक्ट को तो सेल करते ही करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ रिटेलर्स की हेल्प करते हैं कि किस तरह से वो प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और किस तरह से वो प्रोडक्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं स्टोर में, और इसके लिए वो उनके साथ प्रॉपरली वर्कआउट भी करते हैं। इसके रिगार्डिंग उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड डेमोन्स्ट्रेशंस टू द retailers to train them to use the product and to make them capable of selling the products to the customers. These salesmen usually promote products like drugs and medicines, grocery products, apparel and fashion accessories. तो जब हम मर्केंडाइजिंग सेल्समैन की बात करते हैं तो क्या करते हैं, ये रिटेलर्स को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं और उसके थ्रू इन्हें प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है। इसके साथ साथ कस्टमर्स को किस तरह से प्रोडक्ट सेल करना है, उसके रिगार्डिंग भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग इनकी तरफ से रिटेलर्स को प्रोवाइड की जाती है। जब हम मर्केंडाइजिंग सेल्समैन की बात करते हैं तो मेनली ड्रग्स एंड मेडिसिन में डील करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में डील करने वाले मैन्युफैक्चरर्स, एपरल एंड फैशन एसेसरीज में डील करने वाले मैन्युफैक्चरर्स मर्केंडाइजिंग सेल्समैन को अपॉइंट करते हैं, उन्हें हायर करते हैं। क्लियर? द फोर्थ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स सेल्स पर्सन इज सेल्स प्रमोशन सेल्समैन। द मेन जॉब ऑफ सेल्स प्रमोशन सेल्समैन इज टू क्रिएट मोर एंड मोर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन नाम से ही जा रहा है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है बाय द मैन्युफैक्चरर। They don't take orders immediately from the customers or sell products directly, but they perform an essential role in convincing the customers to buy or use their products. They usually deal with high-profile customers like doctors, researchers, pharmacists, etc. इनका मेन पर्पज़ क्या है? ऑर्डर्स को इमीडिएट बेसिस पर फॉलो करना नहीं होता है, या फिर कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करना भी इनका मेन एम नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं, ये कस्टमर्स को प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कन्विंस करते हैं सबसे पहले तो कि वो उसे परचेज करें और उसको यूज़ करें। तो कस्टमर्स को प्रोडक्ट यूज़ करने के रेफरेंस में और परचेज करने के रेफरेंस में ये उन्हें कन्विंस करने का रोल परफॉर्म करते हैं। इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के टूल यूज़ करते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प लेते हैं, फ्री सैम्पल्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेनली जो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, फार्मासिस्ट्स हैं, इनसे ये कस्टमर्स, ये जो सेल्समैन हैं, ये डील करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास डिफरेंट सेल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जाते रहते हैं और उन्हें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और फ्री सैम्पल्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर्पज़ क्या है उनका? पर्पज़ है कि डॉक्टर्स उसको रेफ़र करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उसके ऑर्डर वो उनसे गेन कर सकें। इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए सेल्स प्रमोशन सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है कंपनीज के द्वारा। एंड द लास्ट वन इज द मैन्युफैक्चरर सेल्समैन इज डीलर सर्विसिंग सेल्समैन। These salesmen work in their designated territory and visit the customers to provide them samples, training and to take new orders। क्योंकि डीलिंग या डीलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या डीलर्स को सर्विस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो सेल्समैन होते हैं इनको एक पर्टिकुलर टेरिटरी, डिफाइंड टेरिटरी प्रोवाइड कर दी जाती है और ये केवल उसी पर्टिकुलर टेरिटरी में अपनी वर्किंग को फॉलो करते हैं, कहीं और ये मूव नहीं करते हैं।
और उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पर विजिट करते रहते हैं, उन्हें फ्री सैम्पल्स अवेलेबल कराते हैं प्रोडक्ट के रेफरेंस में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल कराते हैं और उनसे नए नए ऑर्डर्स को ये फॉलो करते रहते हैं। तो ये जो सेल्समैन हैं ये प्रॉपरली डीलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से इनको हम डीलर सर्विसिंग सेल्समैन के नाम से जानते हैं। तो ये तो बात हो गई अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स सेल्स पर्सन की। अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल्समैनशिप, दैट इज द रिटेल सेल्समैन। रिटेल सेल्समैन, these are the salesmen who directly work with the final consumer of the product. There are mainly two types of retail salesmen, indoor salesman and outdoor salesman. यानी जब हम रिटेल सेल्समैन की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर्स के लिए वर्कआउट करते हैं, यानी कि इनकी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जो डायरेक्ट डीलिंग होती है वो प्रोडक्ट के फाइनल कंज्यूमर से होती है। इस कैटेगरी में दो टाइप के सेल्समैन अवेलेबल हैं। टू टाइप्स ऑफ रिटेल सेल्समैन आर देयर। द फर्स्ट वन इंडोर सेल्समैन और दूसरे होते हैं उसके अंदर जिन्हें हम बोलते हैं आउटडोर सेल्समैन। कम टू द फर्स्ट वन, इंडोर सेल्समैन। द रिटेल सेल्समैन दैट वर्क्स इनसाइड अ स्टोर इज नोन एज इंडोर सेल्समैन। These salesmen are hired by retailers to help shoppers to help in making purchasing decisions, locating goods in the store and keeping the store in order. ये कुल मिला के स्टोर के अंदर गुड्स को सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडोर सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है। ये जो सेल्समैन होते हैं ये रिटेलर्स के द्वारा हायर किए जाते हैं और रिटेलर्स क्या करते हैं, इन पर्टिकुलर सेल्समैन के बेसिस पर अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को फॉलो करते हैं, इनसे डिफरेंट टाइप की वर्किंग को फॉलो करवाते हैं। जैसे कि कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो प्रोडक्ट की परचेजिंग डिसीजन के रिगार्डिंग हेल्प करना, ये इंडोर सेल्समैन का काम होता है। स्टोर के अंदर गुड्स को प्रॉपर प्लेस पर लोकेट करना और स्टोर को ऑर्डर में रखना, ये इन पर्टिकुलर सेल्स पर्सन्स की मेन ड्यूटी होती है। इसके लिए इनके लिए जरूरी कोई एक्सलेंट सेल्समैनशिप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, एक कंडीशन है इनके लिए कि इन्हें पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका हेल्पफुल नेचर होना बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्टिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा इंडोर सेल्समैन सपोर्टिंग होगा, हेल्पफुल होगा, उतना ही स्टोर की सेल्स को वो इंक्रीज कर सकेगा। लीड को क्रिएट करना इनकी जॉब नहीं है, बल्कि रेगुलर बेसिस पर जो बायर्स डिफरेंट टाइप के गुड्स को परचेज कर रहे हैं उनके साथ में डील करना इसकी मेन ड्यूटी रहती है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे अबाउट द आउटडोर मैनेजमेंट की। जब हम बात करते हैं आउटडोर मैनेजमेंट की या आउटडोर रिटेल सेल्समैन की, देन आउटडोर रिटेल सेल्समैन रिक्वायर्स एक्सलेंट सेल्समैनशिप एज दे आर नीडेड टू क्रिएट leads to enhance the business and take orders from the customers by visiting them। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आउटडोर बेसिस पर डायरेक्टली कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं, उनके पास विजिट करते हैं और उनसे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से जो आउटडोर रिटेल सेल्समैन है इनके पास एक्सलेंट सेल्समैनशिप की रिक्वायरमेंट जरूरी है। क्योंकि अगर ये बिजनेस में लीड को क्रिएट करनी है इन्हें, तो इसके लिए इन्हें एक्सलेंट सेल्समैनशिप तो रिक्वायर्ड है ही है। और इसके साथ साथ ये रेगुलरली कस्टमर्स के पास विजिट करते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। तो ऐसे रिटेल सेल्समैन को हम आउटडोर रिटेल सेल्समैन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप। थैंक यू।